हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस वगैरह करेंगे कि एक्सेस टेक्निक क्या है। एक्सेस टेक्निक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपके पास 5 सब्सक्राइबर एक साथ बात करना चाह रहा हूँ, तो उसको हम कैसे एक ही चैनल में ले जाएँ, मतलब एक ही रास्ते से हम सारे को ले जाएँ, अलग-अलग रास्ते ना बनाने पड़ें। तो मतलब कि मल्टीपल आपका इनपुट हो, और अगर जो हमारा फ्लो हो रहा है, टनल या जो पाथ बन रहा है, अगर एक ही हो, उसी से सारे जो है जाएँ, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है। मल्टी मतलब बहुत सारे, और एक में ही वो जुड़ रहे हैं। मतलब कि आपका ये, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं, बहुत सारे ये वॉइस हैं, बात करने के लिए जो है A1, ऐसे ABCD ऐसे हैं, मान लीजिए 4 आपके। अब हम ये चाहते हैं कि सारे एक ही पर जाए, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, एक ही चैनल के थ्रू जो है ये इधर रिसीव हो। फिर यहाँ हम डीमल्टीप्लेक्स कर लेंगे, और जो है हम सबको अलग अलग कर लेंगे ABCD को। तो अगर बहुत सारे चैनल, बहुत सारे जो है हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं, और मिलकर केवल एक ही फ्लो, इनका एक ही फ्लो है, मतलब पाथ एक ही है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लेक्स होना। और अगर ये अलग अलग करते हैं तो डीमल्टीप्लेक्स हो गया। मतलब मेनी इनपुट वन आउटपुट, मल्टीप्लेक्स हो गया। और वन आउटपुट मेनी, वन इनपुट मेनी आउटपुट हो गया डीमल्टीप्लेक्स। तो इसमें हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं। एक तो आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस हम पढ़ा चुके हैं डिटेल्स में, उसमें वीडियो बना हुआ है। मतलब टाइम डिफरेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी एक रहेगी। एफडीएम में भी बता दिया है कि आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगा, टाइम एक रहेगा उसमें एक्सिंग करने के लिए। मतलब ये जैसे एक हमने ABCD ले लिया, यहाँ से हमने एक फ्रीक्वेंसी मान लो ये आपका सब एफ है, तो एक बार जो है इसको ये कनेक्ट करेगा, फिर दूसरी बार इसको, तीसरी बार अलग अलग टाइम पर, तो TDM में हो गया। तो इसमें दोनों में बस बेसिक डिफरेंस इतना है कि इसमें टाइम डिफरेंट होता है TDMA में, और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो इसी तरह से आपका FDM में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी और टाइम सेम रहेगा। तो ये दोनों तो हम बेसिक है एकदम पढ़ा ही चुके हैं पहले से, उसमें वीडियो बना हुआ, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। नहीं कुछ आता है, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। अभी हमें आते हैं CDMA पर, कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये 1962 में इसका जो आविष्कार हो गया था, लेकिन ये जो GSM ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं हम कि CDMA में एक कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब कई सिग्नल जो है एक्सेस करेंगे, मतलब वही सेम, वही मल्टीप्लेक्सिंग वाला है ये। तो इसमें क्या करते हैं, हम अलॉट कर देते हैं एक मैथमेटिकल कोड, और सारे जो है पूरा जो हमारा डेटा है उसको हम जो है एयर में ऐसे भेज देते हैं। तो जिसके पास वो कोड होगा, रिसीवर के पास, वही एक्सेस कर पाएगा। मतलब ये ऑन एयर जो है आपका ओमिनी एंटीना के थ्रू पूरा भेज देंगे, तो इसीलिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जीसम से इसीलिए मात खा गया है। तो कोडेड डिवीजन मल्टीपल में क्या है, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल कोड देंगे हम ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड को, और सारा डेटा मिक्सअप करके उसमें एयर में सब वो कर देंगे, फैला देंगे। तो जिसके पास वो कोड होगा, जिस रिसीवर के पास, उस कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब एक कोड पर्टिकुलर देते हैं। बहुत डिटेल्स में जो है, अभी तो हमारा ये बेसिकली जो है जी उस पर है, मैं इस पर काम कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और रिलायंस में था तो उस समय उनका CDM में ही चलता था। तो बहुत अगर डिटेल्स में आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स का समझा देता हूँ CDM का। अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इस समय। OFDM है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसका क्या चक्कर है, ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि इसमें जैसे एक पर्टिकुलर आपका कोई चैनल है, तो उसको हम
आर्थो मतलब एक सब चैनल में डिवाइड कर देते हैं। इसमें 8 जो है उसमें डिवाइड, उसमें एक इस तरह से बनाते हैं, आप देखे होंगे कभी जो है उसमें पढ़ते समय ऐसे करके 8 गोनल शेप में, मतलब ये अलग अलग जो है इस तरह से एक्सेसिंग के लिए इसके फिर एक ऊपर बना देंगे ऐसे। अब वो 3D में अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, मतलब ये 8 जो है इस तरह से सब चैनल एक को ही 8 उसमें बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि इनका जो है बैंडविड्थ बढ़ जाती है, मतलब एक ही सब चैनल को 8 में डिवाइड कर देंगे, इंटरनली डिवाइड कर देंगे, फिर उसको जो है वो मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। तो इसमें OFDM में ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या करते हैं, खास करके GSM में 4G 5G में इसका यूज आजकल कर रहे हैं। तो कम बैंडविड्थ को क्या करेंगे, फिर अलग अलग उसमें फिर से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका यही एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर देखना है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को फिर जो है तहसील में बांट दिए, तहसील को फिर ब्लॉक में कर दिए, ब्लॉक में फिर कई गांव हो गए, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है और इनका बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है। FDM में 800 गोनल जो है एक शेप में जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आप है कि हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि लॉसेज। अब जानते हो कि आप जो है आप एक वीडियो है मेरा उसमें कि हम जो पावर है हमारा, ये लॉगरिथम फॉर्म में एक्चुअली होता है, मतलब ये सीधा सीधा ये मैथमेटिकल है नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये जो पावर का वो जो डिक्रीज होता है ये लॉगरिथम फॉर्म में होता है, सीधा अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं होता है। तो वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें DBM, DB और DBI तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको काइंडली पढ़ लीजिए, ज़्यादा उसको रिपीट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए फिर। अब ये पाथ लॉस, पहला तो क्या है, लॉसेज जो होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि सिग्नल को भेजा, ट्रांसमिट किया एंटीना से, तो अब उसमें लॉसेज आ सकते हैं। पहले बात तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पावर का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं, आप जैसे जैसे हमसे दूर होते जाओगे आपको कम पावर मिलेगी, वही इसमें भी केस है। दूसरा है फेडिंग। फेडिंग में क्या होता है कि जैसे अगर ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होगा कि बाधाएं हैं, लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है कि मतलब कि जैसे बीच में बिल्डिंग पड़ रहा है, पेड़ पड़ रहा है, तो ये सब जो है थोड़ा सा ये सिग्नल को, स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं। और ये तीसरा है आपका मल्टीपल प्रोपिगेशन। तो इसमें जैसे अगर एक ही आप पानी में अगर जैसे 2 स्टोन अगर ड्रॉप करिए, तो आप देखेंगे जब दोनों वेव्स अगर आगे बढ़ती हैं तो वो जिस समय दोनों टकराएंगी तो उस समय या तो बहुत हाई हो जाएगा या तो बहुत लो हो जाएगा, जिस समय जहाँ इंटरफेस करेंगे दोनों। मतलब अगर सेम फेज में है तो दोनों का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा तो बहुत हाई हो जाएगा, और अगर अपोजिट फेज में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये अगर बहुत सारे चूँकि अब देख रहे हैं कि तमाम नेटवर्क हैं, तमाम तरह के ट्रांसमिशन, मोबाइल में ही 3-4 कंपनियां हैं, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, टेलीविज़न का है, तो तमाम इसमें जो है ये एयर में तमाम जो है ये फ्रीक्वेंसीज की जो है सिग्नल्स रन कर रहे हैं। तो अगर वो आसपास हैं कहीं और वो एक दूसरे को से अगर वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो चांसेज ये है कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड कंबाइन हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक क्लास से इससे भी हो जाता है आपका कि मल्टीपल प्रोपेगेशन अगर हो रहा है, मतलब अगर क्या होता ही है, हो ही रहा है, तो उसमें भी ये चांसेस हैं कि आपका पावर लॉस इसमें हो जाएगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा वहाँ पावर 0 हो जाएगी। तो ये जो है आपका लॉसेज हो गया। डिटेल्स में हम लोग चलेंगे इसमें कि किस तरह से आपका डिस्टार्शन होता है सिग्नल टू नॉइज, मोटा मोटा भी पढ़ लीजिए। और एक कोडिंग। अब एरर को जो है, एरर का कि एरर कोई उसमें जो है जैसे सिनाट है आपका, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, डिस्टार्शन उसमें ऐड हो गया, तो इनका सब एरर से बचने के लिए भी हम कुछ जो है इसमें कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग करने से आप PRC वारसी जानते होंगे, भी अभी डिटेल्स में बताएंगे कि ये कोडिंग हम इसका कर देते हैं अपने उसका जो सिग्नल हमारा जा रहा है। और इसमें एक सिक्योरिटी इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी में क्या होता है, कल एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन,
इनक्रिप्ट करना का मतलब होता है जैसे जो डेटा है उसमें कुछ हम फर्जी बिट को स्टफिंग कर दें। तो कोई अगर उसको, चूँकि ये ऑन एयर जा रहा है फाइबर में, तब भी जो है थोड़ा सा बचत है कि वो जो है डेडिकेटेड लाइन है, गाइडेड है वो। ये तो गाइडेड है नहीं, तो ऑन एयर है। तो ऑन एयर में कोई भी आपके मैसेज को जो है वो लेके उसको जो है पढ़ सकता है रिसीव करके। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम उसमें जो हमारा वो मैसेज होता है ओरिजिनल मैसेज, उसमें कुछ हम बिट स्टफ़ कर देते हैं। स्टफ़ करने का मतलब उसमें धँसा देते हैं, कुछ और ज़्यादा बिट उसमें ऐड कर देते हैं और रिसीविंग साइड में उस बिट को निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बीच में अगर उसको रिसीव कर भी लिया तो वो आपका ओरिजिनल मैसेज को जान नहीं पाएगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए आजकल तो बहुत है इनक्रिप्शन वाला केस। तो इनक्रिप्ट सब करते ही हैं, सब काफ़ी दिन से चल रहा है। तो ये हो गया आपका कि क्या क्या जो है हम ये करते हैं। इसके बाद फिर जो है हम इस पर डिटेल्स में थोड़ा सा अब कल जो है बनाएंगे हम इस पर कि किस तरह से हमारा वॉइस वॉइस से कन्वर्ट होगा ऑप्टिकल में हैं। और फिर आगे फिर बढ़ाएंगे उसमें कि VSWR क्या है, SNR क्या है, क्या क्या उसमें और यूज होते हैं, क्या क्या कहाँ लॉसेज हो सकता है, एंटीनस कहाँ लॉस होता है, किस तरह से एंटीना होते हैं, सब बनाएंगे हम धीरे धीरे करके। इस महीने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपका। ठीक है, अभी आप इतना देखिए, फिर हम बात करते हैं कल। थैंक यू।